परछाई एपिसोड 235। अब आगे वो अघोरी श्रेया की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हमेशा से हमें जिस बात का डर था वही हुआ। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो आ गया है। उस अघोरी की आवाज़ बहुत भयानक थी। अंधेरे कैंटीन में उसके बिना आंखों वाले नीले पड़े चेहरे पर जब मोबाइल की फ्लैश लाइट पड़ रही थी तो वो और भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। उस अघोरी को इतने पास से देखकर श्रेया डर से कांप रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था और वो अपने कदम पीछे लेते जा रही थी। श्रेया को लग रहा था कि ये सब एक भयानक सपना है। तभी वो अघोरी आगे कहता है, तुम हमें देख सकती हो, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। श्रेया के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो घबराई सी अपने सामने देख रही थी। वो अघोरी आगे कहता है, वो सबको मारकर कैद कर रहा है, तुम्हें उसे रोकना होगा। श्रेया अभी भी खामोशी से कांपते हुए वहां खड़ी थी। इस बार वो अघोरी चीखते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा। इस बार श्रेया बहुत डर जाती है। वो अपने दोनों हाथ अपने कान पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और चीखते हुए वहीं घुटने के बल बैठ जाती है। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जाग जाए और ये भयानक सपना टूट जाए। कुछ देर बाद श्रेया को अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होता है। वो डरकर नीचे बैठ जाती है और फौरन अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। अपने सामने देखकर वो हैरान रह जाती है। श्रेया के सामने यश घुटने के बल बैठा था और उसे हैरान होकर देख रहा था। कैंटीन की लाइट आ चुकी थी और अब वो जगह रोशन थी। श्रेया हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी वो अघोरी दिखाई नहीं देता। यश श्रेया की इस हरकत को देखकर कहता है, श्रेया, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और तुम चीख क्यों रही थी? मैं तो डर ही गया था। श्रेया कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखते हुए कहती है, वो कहाँ है? यश अपना मुंह बनाकर कहता है, कौन? इस पूरे फ्लो में सिर्फ हम दोनों ही हैं और कोई नहीं। श्रेया अब सोच में पड़ जाती है कि जो कुछ अभी अभी उसने देखा वो सपना था या हकीकत। श्रेया बड़बड़ाते हुए कहती है, वो मुझसे मदद क्यों मांग रहा था? यश को श्रेया की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो भी फ्लो पर बैठकर कहता है, तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। श्रेया अपनी नजरें उठाकर यश को देखती है और थोड़ा नर्वस होकर कहती है, मैं आत्माओं को देख सकती हूँ। ये सुनकर यश अपनी आंखें फाड़कर श्रेया को घूरने लगता है। श्रेया आगे कहती है, पता नहीं कैसे, लेकिन ऐसा बचपन से ही है। कभी कभी मेरे आसपास बहुत अजीब सी चीजें होती है। ये कहते हुए श्रेया की आंखों के सामने वो सीन चलने लगता है जब रेयांश की कार नदी में गिरने वाली थी और श्रेया के हाथ बढ़ाने पर वो पलटी खाकर वहीं रुक गई थी। अपनी बात पूरी करके श्रेया यश की तरफ देखती है, जो बिना कुछ कहे एकटक देख रहा था। श्रेया को लगता है जैसे ये सब सुनकर यश सदमे में आ गया है। वो यश के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, यश, क्या हुआ? यश की हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। श्रेया को समझने में देर नहीं लगती कि यश को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। कुछ देर हंसने के बाद यश अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम आत्माओं को देख सकती हो और मैं थोर हूँ, मैं मौसम कंट्रोल कर सकता हूँ। वैसे तुम अच्छा मजाक कर लेती हो। श्रेया नाराजगी के साथ कहती है, तो तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? यश वहां से उठते हुए कहता है, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मैं इन बकवास बातों पर बिलीव नहीं करता। यश की बात सुनकर श्रेया किसी सोच में डूब जाती है और फिर एक्साइटेड होकर कहती है, क्या तुम सच में भूत और आत्माओं पर भरोसा नहीं करते? यश ना में अपना सर हिला देता है। ये देखकर श्रेया की आंखों में चमक आ जाती है। वो फौरन उठकर कहती है, तो फिर चलो मेरे साथ। ये कहकर श्रेया यश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। यश श्रेया के पीछे जाते हुए कहता है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? लेकिन श्रेया उसे कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद श्रेया और यश उस नदी से कुछ दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़े थे जहां रेयांश का एक्सीडेंट हुआ था। श्रेया बड़े गौर से उस नदी के किनारे देख रही थी और यश कंफ्यूज होकर एक बार श्रेया तो एक बार उस नदी की तरफ देख रहा था। उस नदी के किनारे बहुत सारे पंडित बैठे हवन कर रहे थे। उन पंडितों के आसपास 3 लोग खड़े ये सब देख रहे थे। उन पंडितों के मंत्रों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। ये देखकर श्रेया कहती है, मुझे तो लगा था कि ये जगह कल की तरह सुनसान होगी, लेकिन यहाँ ये सब क्या हो रहा है? श्रेया के पीछे छुपा हुआ यश कहता है, वो आदमी दिख रहा है जो सफेद कुर्ते में हाथ बांधे खड़ा है। श्रेया यश के बताए आदमी को देखकर कहती है, हाँ। यश कहता है, वो यहाँ का मेयर है। इसे लगता है कि पिछले दिनों से यहाँ जो एक्सीडेंट्स हो रही है वो किसी भूत प्रेत का काम है।
ये इसीलिए यहाँ हवन करा रहा है। ये कितना बेवकूफ़ है ना, कोई भी इसे उल्लू बना सकता है। श्रेया यश से कहती है, और ये सब तुम कैसे जानते हो? यश कहता है, ये बात पूरा शहर जानता है। कुछ दिनों पहले इन्होंने कुछ पंडितों को यहाँ बुलाया था। इनके पंडितों के हिसाब से यहाँ कोई आत्मा जागृत हुई है जिसने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। वो लोगों को सिर्फ मार नहीं रहा है बल्कि उनकी आत्माओं को कैद भी कर रहा है। क्या मजाक है? ये सुनकर श्रेया को उस अघोरी की बात याद आती है। उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था और वो श्रेया से मदद मांग रहा था। श्रेया ये सोच ही रही थी, तभी उसे एक आदमी के जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि उसे सुनकर श्रेया और यश दोनों ही घबरा जाते हैं। वो दोनों उस नदी के किनारे देखते हैं और सामने देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नदी के किनारे बैठे उन पंडितों में से एक पंडित के हाथ में चाकू था और उसके गले से खून बह रहा था। उस पंडित की आंखें लगभग बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के कोई भाव नहीं थे। अगले ही पल वो पंडित जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एक पंडित इसी तरह अपनी जान लेते जा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उनका खुद पर कोई वश हो। ये देखकर यश और श्रेया अपनी जगह और जम गए थे और खुद को मूव भी नहीं कर पा रहे थे। वहां मेयर के साथ 2 और आदमी खड़े थे जो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। वो वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उन्हें अपने सामने एक साया दिखाई देता है। उस साये को देखकर उनके दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। वो साया हवा में उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझे रोक लोगे? वो 3 लोग ना में अपना सर हिलाते हुए उल्टे पैर पीछे जाने लगते हैं और वो साया उनकी तरफ बढ़ने लगता है। यश और श्रेया पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहे थे। श्रेया पेड़ के पीछे थी और यश श्रेया के पीछे। उन दोनों को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, चले जाओ यहाँ से, वो तुम्हें भी मार देगा। ये आवाज़ सुनते ही श्रेया और यश दोनों घबरा कर फौरन पीछे मुड़ते हैं। वहाँ कोई नहीं होता। यश लगभग रोते हुए कहता है, ये किसकी आवाज़ थी? यश की बात पूरी होते ही उन्हें फिर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो फिर से नदी की तरफ देखते हैं। अब वहाँ उन 3 लोगों की लाश पड़ी थी। उन लाशों को देखकर इस बार यश की चीख निकल जाती है। यश के चीखते ही श्रेया घबरा जाती है और उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है। यश और श्रेया अपनी पूरी स्पीड से उस रोड पर भाग रहे थे, लेकिन इस बार उन दोनों के पीछे वो साया भी था। कुछ देर बाद वो साया तेजी से आगे बढ़कर उन दोनों के बीच से गुजर जाता है। ऐसा होते ही श्रेया और यश का हाथ छूट जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। वो साया उन दोनों के बीच आकर रुक जाता है। उस साये को देखकर यश और श्रेया वहीं फ्रीज हो जाते हैं। उन्होंने इससे पहले इतनी भयानक चीज कभी नहीं देखी थी, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए वो दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। इस बार श्रेया और यश एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो दोनों अलग अलग रास्ते पर भागने लगते हैं। यश से अलग होकर श्रेया बड़ी तेजी से भाग रही थी और वो साया उसके पीछे ही था। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। श्रेया जमीन पर गिर जाती है। गिरते ही वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उठ नहीं पाती। तभी उसे अपने पीछे से एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मुझसे बच पाओगी? वो आवाज़ सुनकर डर से श्रेया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जमीन पर बैठे हुए पीछे देखती है। उसके सामने अब वही साया खड़ा था। श्रेया उसे देखकर धीरे धीरे पीछे खिसकने लगती है। जैसे जैसे वो पीछे जा रही थी, वो साया उसके करीब आता जा रहा था। अब श्रेया की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उठकर वहां से भाग सके। कुछ ही देर में वो साया श्रेया के चेहरे के ठीक सामने आ जाता है। वो साया किसी काले धुएं की तरह था। जैसे ही वो अपना सर श्रेया की तरफ बढ़ाता है, उस काले धुएं से एक सर बाहर आता है। वो सर भी पूरी तरह से भीगे हुए काले कपड़े से ढका हुआ था। वो साया अपना हाथ की उंगलियां श्रेया के चेहरे पर चलाते हुए कहता है, कौन हो तुम? और मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ? वो साया इतना डरावना था कि श्रेया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जैसे जैसे उसकी उंगलियां श्रेया के चेहरे पर चल रही थी, उसके गाल पर खरोंच का निशान बनते जा रहे थे। वो साया श्रेया को इतने करीब से देखते हुए आगे कहता है, तुम्हारा खून। इतना सुनने के बाद श्रेया को और कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब उसे अपने आसपास उस साये के होने का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन श्रेया अभी भी इतना डरी हुई थी कि वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही डर था।
श्रेया को अब एक सख्त आवाज सुनाई देती है, क्या तुम ठीक हो? ये आवाज सुनकर श्रेया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। ये आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। वो फौरन अपनी आंखें खोल लेती है और फिर सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान रह जाती है। इस वक्त उसके सामने रेयांश खड़ा था, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। एपिसोड 236। अब आगे। श्रेया अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है और अपने सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान रह जाती है। इस वक्त रेयांश उसके सामने खड़ा था, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। श्रेया हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो चीज उसके इतने करीब थी, अब वो कहाँ गई और रेयांश वहाँ क्या कर रहा है। रेयांश श्रेया से कहता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? रेयांश का सवाल सुनकर श्रेया होश में आती है। वो उसाई के डर से हकलाते हुए कहती है, सर वो यहाँ। श्रेया ये कह ही रही थी, तभी रेयांश धीरे धीरे अपने कदम श्रेया की तरफ बढ़ाने लगता है। श्रेया के पास पहुंचकर वो अपने घुटने के बल बैठ जाता है और अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाने लगता है। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि रेयांश क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो रेयांश से डरते हुए अपना चेहरा धीरे धीरे पीछे करने लगती है। रेयांश अपना हाथ बढ़ाकर श्रेया के चेहरे पर बने खरोंच को छूकर देखता है। उसके ऐसा करते ही श्रेया के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है और उसी वक्त रेयांश अपना हाथ पीछे ले लेता है। उसे उस चोट पर बहुत जलन हो रही थी। रेयांश श्रेया की आंखों में देखते हुए कहता है, लगता है तुम पर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया है। ये सुनकर श्रेया एक पल के लिए किसी सोच में चली जाती है और अगले ही पल वो हाँ में अपना सर हिला देती है। श्रेया जानती थी कि अभी अभी जो उसके साथ हुआ, उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वो रेयांश से कुछ भी नहीं कहती। रेयांश उठकर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ श्रेया की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, उठो। श्रेया हैरान होकर उसे देखती रह जाती है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। रेयांश सख्त लहजे में कहता है, अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, तो भूल जाओ। श्रेया होश में आती है और रेयांश का हाथ पकड़े बिना ही उठकर खड़ी हो जाती है। रेयांश अपना हाथ पीछे ले लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, फॉलो मी। श्रेया अपना सर खुजाते हुए कहती है, कहाँ? ये सुनकर रेयांश के कदम रुक जाए हैं और वो पीछे मुड़कर श्रेया को देखता है। श्रेया डर कर हकलाते हुए कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ ना। ये कहकर श्रेया रेयांश की तरफ बढ़ जाती है। रेयांश बिना कुछ कहे तेजी से आगे बढ़ जाता है। रात में उस सुनसान सड़क पर दो लोग चल रहे थे, रेयांश और श्रेया। वहां बिल्कुल खामोशी थी और उन दोनों के कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। रेयांश काफी तेज चल रहा था और श्रेया उसकी स्पीड मैच करने के लिए लगभग भाग रही थी, लेकिन फिर भी वो पीछे ही रह जा रही थी। रेयांश के पीछे भागते हुए श्रेया खुद से कहती है, ये एंग्री बर्ड इतने तेज क्यों चल रहे हैं? अगर इन्हें अकेले ही जाना था तो मुझे पीछे बुलाने की क्या जरूरत थी? रेयांश श्रेया को बड़बड़ाते हुए सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। थोड़ी दूर ही चलने के बाद श्रेया को रोड के किनारे एक कार दिखाई देती है। रेयांश उस कार के पास जाकर दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। श्रेया कुछ दूर रुककर उसे देखने लगती है। रेयांश को श्रेया के इस बेवकूफ़ी से इरिटेशन हो रही थी। वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है और श्रेया के पास रुककर कहता है, क्या तुम पूरी रात इस सड़क पर रहना चाहती हो? श्रेया नामे जोर से अपना सर हिला देती है। रेयांश कहता है, तो अंदर आकर बैठो। श्रेया इस बार अपनी आंखें बड़ी करके हाँ में अपना सर हिलाती है और जल्दी से कार के अंदर बैठ जाती है। श्रेया इस वक्त अजीब सी सिचुएशन में थी। इससे पहले वो बस एक बार रेयांश से मिली थी और उसे रेयांश से पनिशमेंट भी मिल चुकी थी। रेयांश के पास होने पर श्रेया को उससे बहुत डर लग रहा था। वो अपनी नज़रें चुराते हुए रेयांश को देख रही थी। रेयांश सामने देखते हुए कहता है, सीट बेल्ट लगा लो। श्रेया अपने ख्यालों में इतनी डूबी हुई थी कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो रेयांश को देखते हुए कहती है, हनन। रेयांश फिर से उसकी तरफ देखकर कहता है, सीट बेल्ट। श्रेया हड़बड़ाते हुए अपने लेफ्ट साइड देखती है और सीट बेल्ट पकड़कर अपनी राइट साइड में लगाने की कोशिश करने लगती है। उस वक्त श्रेया का हाथ इतना कांप रहा था कि वो सीट बेल्ट लगा नहीं पा रही थी। तभी रेयांश उस सीट बेल्ट का क्लिप लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। जैसे ही रेयांश का हाथ श्रेया के हाथों को टच करता है, श्रेया एक झटके से अपना हाथ पीछे कर लेती है। रेयांश घुरकर उसकी आंखों में देखता है और उसकी आंखों में देखते हुए ही सीट बेल्ट लगा देता है। पता नहीं क्यों रेयांश की आंखें श्रेया को बहुत ज्यादा डरा देती थी। सीट बेल्ट लगाकर रेयांश अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है।
रेयांश सामने देखकर कार ड्राइव कर रहा था और श्रेया कभी रोड को तो कभी रेयांश को देख रही थी। वो रेयांश से सवाल करना चाहती थी, लेकिन डर से कुछ कह नहीं पा रही थी। वो जानना चाहती थी कि रेयांश उसे लेकर कहाँ जा रहा है। रेयांश ये बात काफी टाइम से नोटिस कर रहा था। वो सामने देखते हुए कहता है, अभी हॉस्टल बंद हो गया होगा। तुम मेरे घर जा रही हो। ये सुनकर श्रेया चौंक जाती है और कहती है, आपको कैसे पता कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ। रेयांश फिर से एक बार श्रेया को घूरकर देखता है और श्रेया फिर से डरकर चुप हो जाती है। कुछ देर बाद रेयांश की कार एक आलीशान मेंशन के अंदर एंटर करती है। रात के 2 बजे थे। श्रेया एक आलीशान कमरे में आराम से सो रही थी। उस रूम में एक डीम लाइट जल रही थी। तभी उस रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और रेयांश रूम के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही उसकी नज़र बेड पर सो रही श्रेया पर जाती है। रेयांश धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए श्रेया के बेड के पास आकर रुक जाता है और उसे सोते हुए देखने लगता है। श्रेया को देखते हुए रेयांश की आंखों के सामने बस एक विजुअल आता है, जिसमें श्रेया रोड पर पड़ी हुई थी और वो साया श्रेया के करीब आकर उसके चेहरे को छू रहा था। रेयांश एक नज़र श्रेया के गाल पर बने निशान को देखता है और फिर उसकी नज़र बैग पर रखी उसके बैग पर जाती है। रेयांश उस बैग को एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से उसे चेक करने लगता है। कुछ देर उसमें कुछ ढूंढने के बाद उसका दूसरा हाथ जो बैग के अंदर था वो स्थिर हो जाता है और उसकी आंखें और गहरी हो जाती है। अगले ही पल रेयांश अपना हाथ उस बैग से बाहर निकालता है और उसके हाथ के साथ ही एक चेन भी बाहर आता है। वो एक सोने का चेन था जिसमें एक छोटा सा लॉकेट भी था। उस लॉकेट पर एक अजीब सा निशान था। रेयांश उस चेन को अपने चेहरे के सामने लाकर देखने लगता है। उस चेन को देखते हुए रेयांश की आंखों के सामने फिर से एक सीन चलने लगता है। कल रात जब श्रेया नदी में गिरने वाली थी, तब एक आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था और उसे बचाकर कहीं और लेकर गया था। वो लड़का रेयांश ही था जिसका चेन अनजाने में ही श्रेया के पास आ गया था। वो चेन लेकर रेयांश रूम से चला जाता है। श्रेया अभी भी आराम से बेड पर सो रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अभी अभी उसके रूम में क्या हुआ। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।